वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट कम दोस्त चेष्टा कपूर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे हमारे सभी फॉर्म्स ऑफ मार्केट को, जो कि चैप्टर नंबर 12 है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का। इससे पहले मैं इन सभी पार्ट्स को यानी कि इन चारों पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में अपनी वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम इन चारों फॉर्म्स को यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली, इन चारों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हम आज इन चारों को एक समराइज्ड फॉर्म में एक क्विक रिवीजन की तरह पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस एंड दैट इज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। हम सभी को पता है परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं। देखिए, बायर्स तो सभी में बहुत सारे ही हैं। बायर्स क्योंकि एवरीवन इज अ बायर, हर कोई इस अर्थ पे जितने लोग हैं वो सभी बायर्स हैं, क्योंकि वो सभी सामान खरीदते हैं। अब सेलर्स की बारे में हमें देखना है कि कौन से फॉर्म ऑफ मार्केट में कितने सेलर्स होते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स। ऑल द सेलर्स आर स्मॉल, मतलब छोटे छोटे सेलर्स है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की सप्लाई या डिमांड से एक मार्केट डिमांड या मार्केट सप्लाई पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोली हमें पता है एक ही राज है, एक ही बंदे का। सो देयर इज ओनली अ सिंगल सेलर ऑफ a product or a commodity. Then monopolistic competition, same, there are large number of sellers and large number of buyers। और oligopoly में small number of big sellers and large number of buyers। देखिए, buyers मैंने पहले ही बता दिया, सब में large होते हैं। अब oligopoly में sellers कैसे हैं? स्मॉल नंबर, यानी कि अगर हम उनको काउंट करेंगे तो बहुत थोड़े हैं, बट बड़े बड़े सेलर्स हैं। परफेक्ट कंपटीशन में छोटे छोटे सेलर्स हैं, यानी कि लाइक शॉपकीपर्स, जो किराने की दुकानें होती हैं, जो भी शॉपकीपर्स की शॉप्स होती हैं छोटी छोटी स्ट्रीट्स में अवेलेबल हैं, वो सभी परफेक्ट कंपटीशन में आती हैं। और ओलिगोपोली में आएंगे बहुत बड़े बड़े ओनर्स, लाइक कार के ओनर्स हैं, वो सभी ओलिगोपोली के अंदर आएंगे। अब जो मारुति सुजुकी का ओनर है, ही इज़ अ बिग सेलर, बट अगर हम काउंट करें कि कितने हैं, मतलब उसके कंपटीशन में कितने हैं या सेम मार्केट में कितने लोग अवेलेबल हैं, सो उनका नंबर काफ़ी स्मॉल है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं? मेनली इसमें दो ही प्रोडक्ट्स की बात हुई है, एक होमोजीनियस और एक डिफरेंशिएटेड। होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन सा होता है? यानी कि बिल्कुल सिमिलर प्रोडक्ट्स, लाइक मैंने अपने जब एक्सप्लेन किए थे पार्ट्स, तब उसमें बताया था होमोजीनियस प्रोडक्ट, लाइक जो शॉपकीपर्स की शॉप्स पे चीनी आती है, जो खुली चीनी आती है, दैट इज़ अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। वो आपको हर शॉप में सेम क्वांटिटी में सेम प्राइस पे मिल जाएगी। लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मतलब कुछ हद तक मिलते जुलते हैं, बट वो अलग है। और मोनोपोलिस्टिक में हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं। इसका अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सोप से। हमने सोप इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था, लाइक लाइफ बॉय एंड सैवलॉन और डिटॉल। तो तीनों का काम एक है, सारे जर्म्स किलिंग है, ये सारे सोप्स हैं, बस इनकी ब्रांड नेम अलग है, इनका ट्रेडमार्क अलग है, और हो सकता है थोड़ा बहुत इनमें फ़र्क हो, बट बहुत हद तक दे आर सेम, they are just substitute, they are close substitute of each other but no perfect substitutes of each other, so these are called differentiated products। अब perfect competition में homogeneous product होता है। मोनोपोली में कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन जब वो सिंगल सेलर है तो उसका कोई भी प्रोडक्ट चल जाएगा, कैन बी होमोजीनियस, कैन बी डिफरेंशिएटेड। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मैंने भी सोप का एग्जांपल लिया, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे, और ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होना ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का मेन फीचर है। और ओलिगोपोली में होमोजीनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंट्री ऑफ फर्म्स, यानी कि जो फर्म्स हैं, नए फर्म्स अगर इसके अंदर आना चाहें तो क्या वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। या एग्जांपल लेते हैं, एक पर्सन है, उसने एक शॉप खोलनी है, परफेक्ट कंपटीशन में आएगी, किराने की शॉप खोलनी है, तो क्या वो खोल सकता है?
यस, आसानी से कोई भी खोल सकता है, इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं बनवाना, आपने कुछ नहीं करना, कोई परमिशन नहीं लेनी, आप खोल लो। आपको बस सप्लायर्स से बात करनी होगी, होलसेलर्स, रिटेलर्स से, कि हाँ हमें सामान सप्लाई कर देना, हम आगे प्रोवाइड कर देंगे। सो परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होती है। नेक्स्ट, मोनोपोली। अब मोनोपोली का मतलब ही है सिंगल सेलर, यानी कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, पॉसिबल नहीं है किसी और फर्म का उसमें एंटर करना, क्योंकि अगर कोई और फर्म एंटर कर जाएगा सो वो मोनोपोली नहीं रहेगी। तो मोनोपोली सिंगल सेलर रहना है, एक ही पर्सन का राज होना, इसीलिए पॉसिबल ही नहीं है कि कोई और फर्म उसमें एंटर कर जाए। और कोई और फर्म एंटर क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है वहाँ पे प्रॉफिट, मतलब एग्जाम्पल ले अगर हम रेलवेज़ का, जो इंडियन रेलवेज़ है उसमें मोनोपोली है, वो गवर्नमेंट के पास है, और कोई पर्सन उसमें अपना बिजनेस क्यों नहीं बना रहा? क्यों? क्योंकि उसमें लॉस है। मतलब यहाँ तो वैसे एक लॉस की बात अलग आ गई, इसीलिए वो गवर्नमेंट चला रही है कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बट ऐसी बहुत सी और चीज़ें लाइक पेटेंट राइट्स आ जाते हैं बीच में, जो नए फर्म्स को मोनोपोली में एंटर करने से रोक देते हैं। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो देयर इज़ नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसमें सोप इंडस्ट्री का, लाइक लाइफ बॉय एंड डेटॉल। तो अगर कोई नया फर्म, कोई नई इंडस्ट्री लाइक लाइफ बॉय, डेटॉल, सेवलॉन, इनके जैसा सोप बनाना चाहती है तो वो इसमें एंटर कर सकती है, पर उसके पास पूरी फ्रीडम नहीं है, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कैसे? वो कोई ट्रेडमार्क कॉपी नहीं कर सकती, वो कोई ब्रांड नेम कॉपी नहीं कर सकती, कुछ पेटेंट राइट्स होते हैं तो उन्हें उनका भी ध्यान रखना होगा, और सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद ही कोई नई फर्म इसमें एंटर कर सकती है। तो यहाँ पे फ्रीडम है पर पूरी तरह से नहीं है। नेक्स्ट, ओलिगोपॉली। रिस्ट्रिक्टेड थ्रू पेटेंट राइट्स एंड रिलेटेड फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स या ऐसी चीज़ों से इन्हीं से रिलेटेड कोई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस, यानी कि एक पर्सन को, एक कॉमन मैन को मार्केट की कितनी नॉलेज है कि मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहे हैं, किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस चल रहा है, किस शॉप पे किस क्वांटिटी में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। सो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है आपके पास। क्यों? क्योंकि स्मॉल सेलर्स हैं, आप इजीली पता लगा सकते हो कि जो मार्केट प्राइस है वो क्या चल रहा है। परफेक्ट कंपटीशन में एक ही मार्केट प्राइस डिसाइड होता है और सभी शॉपकीपर्स उस सेम प्राइस पे ही मतलब अपना प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट है सेम प्राइस है सभी शॉप्स पे और वो उसी प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन में एक कॉमन मैन फुल्ली अवेयर होता है, ही हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग कंडीशंस एंड मार्केट प्राइस। बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट में लाइक मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, इन तीनों में किसी में भी नॉलेज नहीं होती है पूरी मार्केटिंग कंडीशन की, क्योंकि मोनोपोली में तो प्राइसेस चेंज हो सकते हैं। वो मोनोपोलिस्ट की मर्जी है वो किससे कितना चार्ज करे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोस्टली प्राइसेस वैसे सेम ही होते हैं, बट उसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको लाइक अगर मैंने एग्जांपल लिया सोप इंडस्ट्री का, तो सोप्स बहुत सारे मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं और कुछ लोकल भी होंगे। सो आप सभी को काउंट नहीं कर सकते कि कितने ब्रांड्स हैं, कितने लोकल्स हैं, सबका प्राइस क्या है, फिर किस कैटेगरी में वो आ रहे हैं, कितनी उनकी सेल्स एंड ऑल। सो ये पॉसिबल नहीं है एक पर्सन के लिए, कॉमन मैन के लिए। देन ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में भी अवेयर मतलब नहीं होते। अब कार्स का एग्जांपल हो, आपको सभी कार्स के सभी मॉडल्स के प्राइसेस नहीं पता होंगे, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस हमारे पास क्या आता है? मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो किस स्पीड से मूव करते हैं। मैंने इसको डिटेल में पहले भी एक्सप्लेन किया था। लाइक परफेक्ट कंपटीशन में देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लेके चलते हैं लेबर। सो परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ प्राइस, मार्केट प्राइस सेम होता है, क्वांटिटी में सेम प्राइस बिकता है, सेम क्वांटिटी ऑफ सेम प्राइस हर शॉप पे मिलता है। सो यहाँ पे लेबर्स की वेजेस जो है वो भी सेम होती है। सो अगर कोई पर्सन एक अलग से किसी लेबर को एक्स्ट्रा वेजेस ऑफर करेगा, सो वो लेबर फटाफट से स्पीडली वहाँ पे मूव कर जाएंगे। सो दैट्स मोबिलिटी। और परफेक्ट कंपटीशन में ही यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी होती है। बाकी किसी भी फॉर्म ऑफ मार्केट में देयर इज नॉट परफेक्ट मोबिलिटी, वहाँ सभी में इम्परफेक्ट मोबिलिटी होती है।
नेक्स्ट दो ही पॉइंट्स हैं हमारे पास, फर्म्स डिमांड कर्व एंड डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल। सो फर्म्स डिमांड कर्व, फर्म का डिमांड कर्व कैसा बनता है? तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन का कैसा होता है? इट्स परफेक्टली इलास्टिक। अब ये परफेक्टली इलास्टिक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो सेम रहती है, मतलब एक सेम प्राइस पे आप कितनी भी क्वांटिटी से, कितने भी आउटपुट, कितने भी प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, आप बेच सकते हो, लेकिन आप प्राइसेस ऊपर या नीचे नहीं कर सकते। अब मान लीजिए सभी जगह पे 10 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट मिल रहा है, एक्स मान लेते हैं हम। सो एक्स हर शॉप पे 10 रुपीज़ का मिल रहा है और एक शॉप ने 9 में देना शुरू कर दिया, तो अब उसकी डिमांड जो है वो एकदम से इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि सारे लोग तो नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सप्लाई उसके पास इतनी है नहीं, उसके सारे सामान बिक जाएगा, अब उसके पास और माल भी नहीं है, और जो लोग रह गए तो डिमांड इन्फिनिटी पहुँच गई और उसका काम ख़त्म, और उसको एक्स्ट्रा लॉस भी हो सकता है इसमें। क्यों? क्योंकि 9 रुपये में वो 1 रुपये का लॉस में सामान अपना बेच रहा है। नेक्स्ट वैसे कोई एक्स्ट्रा में तो बेचेगा ही नहीं, हर शॉप पे 10 पे है, अब कोई पागल तो है नहीं जो 11 में बेचे। और अगर मान लीजिए बाई चांस कोई अपना प्राइस 11 कर देता है तो उसकी डिमांड एकदम से 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उससे कोई भी सामान नहीं लेगा। नेक्स्ट मोनोपोली, सो रिलेटिवली लेस इलास्टिक, यहाँ पे डिमांड लेस इलास्टिक होती है क्योंकि वैसे मोनोपोली है, वो अपने अकॉर्डिंग, मोनोपोलिस्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे ये देखना होगा कि वो अगर प्राइसेस को इंक्रीज़ करेगा तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर वो प्राइसेस को डिक्रीज़ कर देगा तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये मोनोपोली पे भी लागू होता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन रिलेटिवली मोर इलास्टिक, इसमें डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। ऐसा क्यों? इसका भी डिमांड का डाउनवर्ड बनता है, इसका भी डाउनवर्ड, बट इसकी मोर इलास्टिक होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक लाइफ बॉय है और एक डिटॉल है। लाइफ बॉय का प्राइस हो गया 15 और डिटॉल का 10, सेम क्वांटिटी दोनों की मिल रही है, तो हो सकता है काफ़ी लोग डिटॉल की तरफ शिफ्ट हो जाए। और काफ़ी जल्दी से वो शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। सो इसीलिए यहाँ पे डिमांड मोर इलास्टिक होती है। और यहाँ लेस इलास्टिक क्यों होती है? क्यों? क्योंकि मोनोपोली में कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, क्लोज तो दूर की बात, दूर दूर तक कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ओलिगोपोली में हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेलर्स हैं उनको ये डर लगा रहता है कि अगर ए या बी, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर ए ने अपना प्राइस डाउन किया तो बी कहीं ज़्यादा डाउन ना कर दे, और अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो ए ने प्राइस तो डिक्रीज़ किया पर डिमांड तो बी की बढ़ेगी क्योंकि बी ने उससे भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर दिया। सो दैट्स वाई इसमें हम डिमांड कर्व को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, यानी कि किस किस मार्केट में फर्म के पास कितना कितना कंट्रोल है अपने प्रोडक्ट के प्राइस पे। सो परफेक्ट कंपटीशन में नो कंट्रोल ओवर प्राइस। क्यों? क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है और सभी सेम क्वांटिटी में सेल करते हैं। सो इसमें एक मार्केट प्राइस डिसाइड होता है और सभी शॉपकीपर्स को, सभी सेलर्स को सेम प्राइस में सेम क्वांटिटी सेल करनी पड़ती है। मोनोपोली में कंट्रोल, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। सो मोनोपोली में मार्केट कैसी, एक सिंगल सेलर है, वही एक राजा है, सो उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पे। वो हो सकता है किसी पर्सन को सस्ते में दे दे और किसी को महंगे में दे दे, और इस सिचुएशन को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। सो मोनोपोलिस्ट ऐसा कर सकता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फुल कंट्रोल है अपने प्राइस पर। नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब पार्शियल क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सो कुछ राइवल फर्म्स को देख के भी हमें चलना पड़ता है, बट पार्शियल कंट्रोल हमारे पास होता है। नेक्स्ट, ओलिगोपोली, देयर इज ऑल्सो पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। अब इसमें
So friends, thanks for watching this video. Do subscribe to my channel for more amazing explanations. Thanks for watching. See you in my next video.